अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अपनी प्रकृति। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम हमारे, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो चित्र दिए हुए हैं, आपको ये चित्र पहचानना है और इसके नाम चित्र के नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्रजक्ता, सिद्धूदी, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? सोनपरी के साथ खेल रहे थे। सोनपरी के साथ आपको खेलना है, बहुत मजा आएगा ना सोनपरी के साथ खेलने में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन बच्चे सोनपरी के साथ खेल रहे थे? फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्रजक्ता, सिद्धूदी, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, ये सारे बच्चे सोनपरी के साथ क्या कर रहे थे? बगीचे में खेल रहे थे। काव्य पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी। अब एक लड़की जो पेड़ के नीचे अकेली बैठी है, कौन है? काव्य। काव्य पेड़ के नीचे बैठी इन सब का क्या कर रही थी? खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्य ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। अब काव्य इनका खेल देखते हुए दरख्त के नीचे बैठी थी कि उतने में दरख्त से एक पत्ता टूटकर कहाँ गिरा? काव्य के सर पे आ गिरा। उसको देख जैसे ही पत्ता उसके सर पे गिरा, काव्य ने ऊपर देखा, हरा भरा दरख्त जो था वो अपने साए किए हुए था, फलदार दरख्त। इसको जब काव्य ने देखा तब इसने सोचा, सचमुच प्रकृति अपने को कितना कुछ देती है, हमें कितना कुछ देती है, मगर हम उसे कुछ नहीं देते। प्यारे बच्चों, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। अब उसने सभी बच्चों को बुलाया, अपने सभी साथियों को बुलाया और अपने विचार, अपने ख्यालात उनको बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। अब चिन्मय ने क्या कहा? क्यों ना बाल दिवस। बाल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 14 नवंबर को। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? देखिए, चिन्मय बोला, क्यों न बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। देखिए अभी सोनपरी क्या कहती है? सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। सब बच्चों को लेकर कहाँ उड़ चली? आकाश में उड़ चली। आकाश यानी आसमान। नेकी और पूछ-पूछ। दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारे हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। कल्पना यानी सोच, ख्याल, और उपहार यानी तोहफा। तो यहाँ पर सोनपरी ने क्या कहा इन बच्चों से कि तुम लोग सब क्या करो? सिर्फ कल्पना करो, सोचो उस ताल्लुक से। मैं तुम्हारी उस सोच को एक खूबसूरत तोहफे में बदल दूंगी। काव्य और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। तो यहाँ पर काव्य देखो, काव्य और हितेंद्र ने क्या कहा कि हम पर्वत पहाड़, तो हम क्या करते हैं? पर्वत को मिठाई देना चाहते हैं। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई और ये जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो पूरा पर्वत जो था वो हरे भरे पेड़ पौधों से भर गया। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। जैसे ही इन्होंने पृथ्वी को अपनी गुड़िया देने का सोचा तो देखते देखते क्या नदियां बनकर बहने लगी। आगे देखते हैं हम। तृप्ति और प्रजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। अब तृप्ति और प्रजक्ता क्या दे रहे? देखो प्यारे बच्चों, अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया इन्होंने। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिस जिस
जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन बच्चों ने सोचा कि हम, कोई कहता है हम गुड़िया देना चाहते हैं, कोई कहता है मिठाई देना चाहते हैं। तो बच्चों की ये जो कल्पना थी वो सोनपरी ने क्या कर दी थी, एक उपहार में, तोहफे की सूरत में, हकीकत में बदल दी थी। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कल कल झरनों ने वातावरण में रंगीत संगीत भर दिया। मद पवन बहने लगा। फूलों ने हवा में मीठी मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। सभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। अब ये जब प्राजक्ता सब देख रही थी, बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे परी को धन्यवाद दे रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे। हर बच्चा खुश था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और जो माहौल था वो काफी खुशगवार हो गया था। धरती बहुत ही खूबसूरत हो गई थी कि अचानक प्राजक्ता के सर पे क्या आ गिरा, पका हुआ आम आ गिरा। यकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। इन्हें प्राजक्ता क्या कर रही थी, सो रही थी और ये सब कहाँ देख रही थी, वो ख्वाब में देख रही थी। उसने खिड़की के बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसे उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वह भाव विभोर हो गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही वो अपने ख्वाब से निकली, नींद से जाग गई, तो उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वाकई में पृथ्वी यानी हमारी धरती बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने ख्वाब में देखी थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, नए शब्द आपको लिख लेना है और इसके प्रश्न उत्तर भी हमें लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये टॉपिक पढ़ के लीजिए। हम आपसे मिल जाएंगे अगली वीडियो में।